Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, रायपुर। हम लोग इस आइसोमेट्रिक यानी कि 3D मॉडल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको जो है ऑन शेप सॉफ्टवेयर में किस तरह से बना सकते हैं, इसको हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आज देखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें जो है अगेन जो है नीचे एक बेस प्लेट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। हम लोग इससे शुरुआत करेंगे। इस बेस प्लेट के ऊपर जो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इधर हम जो सिलेंडर को पहले बना लेंगे एंड देन नीचे का जो दोनों को जोड़ने वाली जो बीच की जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है उसको बनाएंगे एंड उसके बाद जो है लेफ्ट साइड में जो आपको जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको बनाएंगे। तो उसमें भी फिर जो है अगेन जो है हम लोग जो चाहे तो ये सिलेंडर को बना लेंगे, सिलेंडर के साथ जोड़ने वाला जो सपोर्ट स्ट्रक्चर उसको बनाएंगे और फिर जो रिब है यानी कि जो ये जो सपोर्ट स्ट्रक्चर जो उसको जो है स्ट्रेंथ देता है, ये रिब को जो है इसको बनाएंगे। ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा इसको बनाने का, ये फॉलो जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से इसको बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है यहाँ पे जो है क्योंकि इस चीज़ को जो है फ्रंट से देख पा रहे थे, तो इसलिए हम फ्रंट प्लेन ले लेते हैं और फ्रंट प्लेन में आके जो है सबसे पहले जो बेस प्लेट की बात हुई थी उसको बना लेते हैं। तो आप इसको जो है लाइन टूल से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जल्दी बन जाए। तो रेक्टेंगल टूल बना लिया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लाइन टूल से फिर से जो है बना दिया और जो है ट्रिम टूल की मदद से इसको ट्रिम कर दिया। तो यहाँ पे मेरे को जो है ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो है टाइम सेव हो रहा है। आप अगर जो है लाइन टूल के साथ पूरा कंप्लीट एक बार में बनाना चाहते हैं तो लाइन टूल से भी बना सकते हैं। सो देयर इज नो सच स्पेसिफिक रूल ये सब चीज़ों को बनाने के लिए। आप जिस तरह से अपना टाइम सेव कर सकते हैं और जिस तरह से आपको कन्वीनियंट ज़्यादा लगता है, आपके लिए ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है सॉफ्टवेयर, उस तरह से आप कंटिन्यू करें। अब मेरे लिए जो हम यहाँ पे डायमेंशंस को जो है प्लॉट करेंगे, सारे डायमेंशंस को जो है देके जो इसको एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाएंगे। जैसे ये फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन जाएगा तो वी विल गो फॉर एक्सट्रूड। यहाँ पे जो है अभी हम लोग काफ़ी टाइम से जो है यहाँ पे जो 3D मॉडल्स को डायरेक्टली देख के 3D मॉडल्स बना रहे हैं। यहाँ पे यूजुअली मैं जो है सारे जो भी 3D मॉडल्स शो कर रहा हूँ वो सारे जो है डायमेंशंस लेके आ रहे हैं। बट यहाँ पे मेन इंटेंशन हमारा ये ही है कि जो है कई बार आपको जो है एक्चुअली आपके पास 3D मॉडल अवेलेबल रहता है, जिसको कि कई जगह पे जो है इन टर्म्स ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग में कंसिडर किया जाता है कि आपके पास जो है ऑलरेडी किसी दूसरे कंपनी का जो है रेडी प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपकी ने उसको अपनी कंपनी में जो है उस पर्टिकुलर मॉडल को जो है बनाना है या उसमें जो है कुछ एडिशनल चेंजेस वगैरह कुछ करके जो है उस सेम प्रोडक्ट को अपनी कंपनी के थ्रू भी जो है लॉन्च करना है। ऐसे केसेस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज होता है। बट इररेस्पेक्ट ऑफ दैट आपको जो है कई बार ये काम आता है कि एक आपके पास 3D मॉडल अवेलेबल है और उसको देख के विदाउट हैविंग दैट रियल डायमेंशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉडल आपको सिंपली जो है उसको बनाना है। इस केस में क्या होता है कि जब हमारे पास इस प्रकार से 3D मॉडल अवेलेबल होता है, अगर आपके पास फिजिकल में अवेलेबल है, देन यू कैन एक्चुअली एटलीस्ट विजुअलाइज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ साइड्स। जैसे अगर जो है कोई आपके पास जो है 3D मॉडल है तो उसके जितने भी साइड्स है आप उसको जो घुमा के देख सकते हैं। बट व्हाट हैपेंस इन दिस पर्टिकुलर आइसोमेट्रिक व्यू इज कि आपको सिर्फ 3 ही साइड्स एक्चुअल प्रॉपर विजिबल होता है, फ्रंट, टॉप और साइड। तो इन फ्रंट, टॉप और साइड के बेसिस पे जो उसका जो बैक व्यू है, उसका जो बॉटम व्यू है, उसका जो राइट साइड व्यू है, इफ इनकेस अगर लेफ्ट साइड व्यू जो है आपको विजुअलाइज हो रहा है, तो वो सारे में जो है जो भी कटआउट्स है या जो भी किसी प्रकार से जो है कोई मटेरियल जो है एक्सपांड होकर रखा है या कुछ किसी प्रकार जो भी चेंजेस हैं, वो सारी चीज़ें कई बार हमारे पास विजुअलाइज नहीं हो पाती है, हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता उसका प्रॉपर डायमेंशन और प्रॉपर उसका जो है रियल प्रूफ। ऐसे केसेस में जो है हमको जो है किस प्रकार से ये बनाना है इसको जो है ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे जो है एक सीरीज कर रहे हैं यहाँ पे, और इस तरह से इसको जो है कंसिडर कर रहे हैं कि इससे जो है आप लोगों को काफ़ी इससे मदद मिलेगी। You can actually work on these kinds of different isometric models। तो आपको जो है इंटरनेट पे भी बहुत सारे जो ऐसे आइसोमेट्रिक मॉडल्स मिल जाएंगे जिनमें कि जो है आपको अपनी तरफ से डायरेक्टली उसका जो है डायमेंशन या तो दिया होगा या फिर नहीं दिया होगा। दोनों ही केस में आप उसको बना के देख सकते हैं कि रेशियो मैच करा पा रहे हैं कि नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ, व्हाट आई मीन टू से इज कि जैसे देखिए यहाँ पे आपका जो ऊपर का सिलेंडर है और जो नीचे का जो बेस प्लेट है और जो उसका जो सपोर्ट स्ट्रक्चर, थोड़ी देर के लिए सिर्फ इतने ही 3 हिस्से को मान ले, तो ये तीनों हिस्से जिस प्रकार से दिख रहे हैं उसी प्रकार से विदाउट इवन केस यहाँ पे डायमेंशंस नहीं मेंशन्ड होते तो भी जो है आप अपनी तरफ से डायमेंशंस अज्यूम करके बना रहे होते और प्रोडक्ट बनने के बाद बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। ये नहीं कि जो है ऊपर का सिलेंडर थोड़ा छोटा दिख रहा है,
मे बी डाया में या लेंथ में या जो है उसका रेशियो जो है सेट नहीं हो रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है आपको जो 3D मॉडलिंग में जो है आपका जो परसेप्शन जो डेवलप करने की जो बात होती है वो इसी टर्म्स में रहता है कि आप जो है एक रेस्पेक्टिव रेशियो धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे मॉडल्स जब आप बनाते चले जाते हैं लाइन से, तो आपका जो है एक पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाता है कि प्रॉब्लम मैं इसको इस प्रकार से इतने इतने रेशियो में इस तरह से लेते चले जाऊँ तो जो है ये मॉडल बन जाएगा। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू कम ओवर अ पीरियड ऑफ, जस्ट एक दिन में नहीं आएगा, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काम करते हुए अगर आप ऐसे कंटिन्यूअसली जो है अलग अलग मॉडल्स को जो है रियल टाइम मॉडल्स या कोई भी कहीं से भी जैसे आइसोमेट्रिक के जो है फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू वाले जो है इस तरह के मॉडल्स whichever way you feel like जिसमें डायमेंशंस मेंशन्ड नहीं है, ऐसे मॉडल्स अगर आप जो है एक के बाद एक बनाते रहेंगे तो यू विल फाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि आप जो है वो रेस्पेक्टिव रेशियो सेट करने का जो है एक जो है आपके बैक ऑफ द माइंड में सेट हो चुका है और आप बहुत इजीली इसको कर पा रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है कि आपको इस चीज़ को सेट करने में अपनी तरफ से बहुत टाइम लगता है एंड यू टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ विच जो है आप जो है टाइम में जो है अपने आप को मैच नहीं करा पाते हो, यू टेक लॉट्स ऑफ टाइम जिसकी वजह से कि जो है आप कहीं पिछड़ जाते हो। सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी आर एक्चुअली डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉडल्स। सो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो है बेस प्लेट बन चुका है, ऊपर का सिलेंडर बन चुका है, अब इन दोनों का सपोर्ट स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस टाइप का जो है एक प्रॉब्लम हमने जो है जस्ट प्रीवियस वीडियो में भी बात किया था। ऐसे करके जब भी आप ऑन शेप सॉफ्टवेयर में बनाते हैं तो आपको जो सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है वो ये है कि दो अलग अलग जो है ऑब्जेक्ट्स आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, तो इस वजह से दोनों जो है अलग अलग कलर के बनेंगे। और अब जब इन दोनों का सपोर्ट स्ट्रक्चर को जब मैं बना के जो है फाइनल करूंगा तो वो भी जो है एक तीसरा जो है मॉडल बन जाएगा, तीनों अलग अलग कलर के तीन अलग अलग सॉलिड बन जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो है इन तीनों सॉलिड को जो है यूनियन करके जो है जोड़ने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि वापस से तीनों एक ही सिंगल मॉडल बन जाते हैं। तो ये जो है इस सॉफ्टवेयर में दिया रहता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ये चीज कॉन्सेप्ट को रखते हैं बट बहुत सारे सॉफ्टवेयर में नहीं भी रहता है। सो प्रीवियसली जो हम लोग इससे पहले जो जिसपे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे उनमें ये ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे, इसलिए यहाँ पे जो है हम इस चीज को जो है खासा ध्यान रखें कि जो है जब भी हम बना रहे हो, अगर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट जो आपस में कनेक्टेड नहीं है, अगर ऐसा हम बना चुके हैं उसके बाद इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं तीसरे ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हमको यूनियन करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो है तीनों में जो है रिलेशन नहीं आता है। और वो बहुत अच्छा एग्जांपल हमने पिछले क्लास में जो है फिलेट के थ्रू देखा था कि जो है फिलेट जो है अलग तरीके से एक्ट करता है, वो इंटरनल और एक्सटर्नल एजेस के रूप में जो है चेंज हो जाता है बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड। सो ये सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे ध्यान रखने के लिए हमने यहाँ पे इस प्रकार से काम किया था। विल कंटिन्यू विद दिस होल। तो यहाँ पे जो हमारे पास बेस प्लेट है, इस बेस प्लेट में जो आपको सर्कुलर होल जो दिख रहा है हम इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। तो क्योंकि मैंने इसको पहले से ही जो है सेंटर में जो है रखा हुआ, तो इसलिए जो है मेरे को सर्कल का सेंटर को एक्सिस पे लाई करने में दिक्कत नहीं आई। अदरवाइज जो है आपको जो है इसको डायमेंशन के थ्रू जो सेटल करना पड़ता। सो अब मैंने यहाँ पे जो बट इसको जो है आपको जो है हॉरिजॉन्टल में जो है आपको जो है इस तरह से फायदा मिल जाएगा, लेकिन जो है वर्टिकल डायमेंशन आपको देना ही पड़ेगा, तो उसको मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। और यहाँ पे आप इसको एक्सट्रूड करते हुए रिमूव में ऑप्शन में जाएं और इसको थ्रू ऑल कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर साइड और नीचे साइड दोनों ही तरफ में जो है कितना भी एक्सटेंड हो जाइए किसी एग्जिस्टिंग मटेरियल को कट नहीं कर रहा है। तो ऐसे जगह पे हम इजीली थ्रू ऑल ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। सो अभी हमारे पास ये बन गया है। अब हम लोग जो है आगे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे विद आवर नेक्स्ट स्केच। तो अब मैं यहाँ पे जो है इस तरह से रेक्टेंगल लेके जो साइड में जो आपको जो ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इस साइड स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो है शुरुआत करूँगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जब ये साइड स्ट्रक्चर बनाना है तो हम यहाँ पे इसको जो है दो हिस्से हैं। यहाँ पे एक सर्कुलर पार्ट जो सिलिंड्रिकल पार्ट के रूप में एक्सिस्ट कर रहा है, और वो सिलिंड्रिकल पार्ट को इस मेन पार्ट के साथ जोड़ने वाला एक प्लेट है जो कि उसको जो है को ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे हम जो है इसको दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं कि पहला हिस्सा जो है हम प्लेट को बना ले, प्लेट का जो है एंड जो है आर्क फॉर्मेट में बनेगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे अगर हम पहले सर्कल को बना ले और उसको जो है एक्सट्रूड कर ले, बाद में जो है हमको स्केच पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों को जोड़ने में ईजी होगा। सो लाइक इसको जो है हमने पहले इस तरह से बना लिया, बट यहाँ पे इस तरह से बनाने में इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में अगेन जो है आपको तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, जो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हिस्सा जो आपको दिख रहा है जो कि तीन हिस्से में बना ही हुआ है, और यहाँ पे ये दो नए और हिस्से बन जाएंगे। तो इस तरह से इनकी जो ज्वाइनिंग जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी।
हम क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो जो है ये तीनों जो ऑब्जेक्ट जो पहले से बन चुके हैं इनको यूनियन ऑप्शन में जाके जो है सिलेक्ट करके जो है इनको यूनियन कर दें। साइमल्टेनियसली जैसे कि अब मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, ये जो रेक्टेंगल पार्ट है इस रेक्टेंगल को जो है मैं पहले बना लूँ। इस केस में जो है हमको जो है यहाँ पे ये पॉइंट को आइडेंटिफाई करके इनको इसके साथ टेंजेंसी करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है इसको जो है कोइंसिडेंट भी चेक करना पड़ेगा कि प्रॉपर्ली कोइंसिडेंट हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कई बार जो है आपको ये देखने को मिलेगा कि जो है लाइन जो है एग्जैक्टली कोइंसिडेंट नहीं होता है टेंजेंसी होने के बावजूद भी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आर्क फॉर्म करना पड़ेगा दोनों पॉइंट से, चाहे तो आप इस तरह से आर्क ले लीजिए। यहाँ पे इसको बाहर भी ले सकते हैं, अंदर भी ले सकते हैं। बाहर लेने से जब इस तरह से मेटल बनाएंगे तो क्योंकि मेरे पास ये सिलेंडर के अंदर का होल ऑलरेडी फॉर्म्ड है, तो अब इस तरह से अगर मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ तो ये अंदर का जो सिलिंड्रिकल होल जो है वो वापस से फिल अप हो जाएगा इस बेस प्लेट के बनने के रूप में। वेयर एज इन कंपेरिजन दैट अगर मैं जो है आर्क को जो है ऑपोजिट बना दूं, मतलब अंदर की ओर से जो है आर्क को कंप्लीट करूं, उस केस में जो है आपको ये देखने को मिलेगा कि ये इतना ही हिस्सा जो है आपका सॉलिड में आएगा और वो सिलेंडर पूरा का पूरा जो है छूट जाएगा हिस्सा। तो यही मेन कारण था जिस वजह से हमने जो है पहले सिलेंडर को बना लिया कि यहाँ पे आपका सिलेंडर बना बनाया मिल गया। अब आप चाहे तो उसका आर्क को यूज टूल के थ्रू भी बना सकते हैं या फिर इस प्रकार से नए से आर्क बना के भी बना सकते हैं। ये चीज को जो है हमको जो है यहाँ पे पॉइंट को रखना था, इसलिए हमने इस प्रकार से इसको जो है फॉर्म किया। अब जब आपका ये हिस्सा भी बन चुका है तो लास्ट पार्ट जो है इसके ऊपर जो है एक रिब या स्टिफनर दिया गया है जो कि इसकी जो है मजबूती को जो है इंश्योर करेगा। तो यहाँ पे जो है अगेन आप कोइंसिडेंट कर सकते हैं, तो सिलेंडर का जो टॉप वाला जो फेस है उसके अगेंस्ट तो जो आप इसको जो है कोइंसिडेंट कर सकते हैं, लेकिन जो सिलेंडर का जो है वर्टिकल वाला जो पॉइंट है वो जो है आपको कोइंसिडेंस के लिए हेल्प नहीं करेगा। वहाँ पे आप दो तरीके से इसको जो है यूज कर सकते हैं। एक तरीका आपका ये बनेगा कि जो है आप वहाँ पे डायमेंशन दे दीजिए। डायमेंशन देने से जो है आप उसको जो वहाँ पे सेटल कर, आप यहाँ पे थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल तरीका अपनाएं और आपको यहाँ पे जो है आउटपुट आते हुए दिख जाएगा। तो कई बार आपको जो है रिब या ये स्टिफनर के रूप में जो आपको जो टूल मिलता है ये हिट एंड ट्रायल मेथड से कई बार जो है वर्क कर जाता है। तो उसमें जो है आप इसका जो है आपने लाइन खींचा और उसको थोड़ा सा जो है एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि जो है कई बार जो है ऐसे जब सिलिंड्रिकल सर्फेसेस के साथ दोनों तरफ जो आपको कनेक्ट करना होता है तो वहाँ पे जो है कई बार जो है कनेक्टिविटी इशू हो जाती है। दैट इज जब एक्सट्रूड के फॉर्मेट में जब ये रिब एक्सटेंड करता है और दोनों तरफ सपोर्ट के रूप में सिलिंड्रिकल सरफेस होता है तो वहाँ पे उनके साथ में जो है मर्ज करके जो है एक्सटेंड नहीं हो पाता है। तो ऐसे जगह पे जो है अगर आप किसी प्रकार से थोड़ा सा जो है इस लाइन को एक्सटेंड कर दे, एक एक्स्ट्रा लाइन अलग से और बना दे, जोड़ दे, ताकि जो है उसको जो है प्रॉपर ग्रिप मिल जाए इस सॉलिड सरफेस का, तो जो है आपको जो है रिजल्ट मिलने लग जाता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि जो है आपको ऑन द स्पॉट बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर ड्राइंग आप वहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद प्रैक्टिस आप अपनी तरफ से जो है अलग अलग चीज़ों को अप्लाई करते हुए जो है समझ जाते हैं कि इस तरह से चीज़ों को अप्लाई करने से यहाँ पे आपको रिजल्ट आने लग जाएगा। तो लेट्स सी यहाँ पे हम इसको जो है रिजल्ट को पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे इस प्रकार से जो है अलग अलग ऑप्शन को जो है यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है पैरेलल टू स्केच में जो है आपको तो आ नहीं रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमको ये लाइन पैरेलल फ्रंट प्लेन के जो है दोनों तरफ जो है उसको एक्सटेंड होना है, जबकि सिलिंड्रिकल सरफेस जो कर्व्ड फॉर्म में जो एक्सटेंड हो जा रहा है तो उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से जो है नीचे का जो सिलिंड्रिकल सरफेस है उसकी वजह से वहाँ पे वो फेल हो रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेफिनेटली रहेगा कि आपके पास जो है सारे जो है ऑब्जेक्ट्स जितने भी आपके बने हुए हैं सारे प्रॉपर बुलियन हो, अदरवाइज जो है आपको जो है और एक बड़ा प्रॉब्लम आएगा इस पर्टिकुलर ऑन शिप सॉफ्टवेयर में। और अगर आपका बुलियन किया हुआ है तो ये जो मर्ज रिब्स का होता है ऑप्शन, इसको जो है आप एक बार चेक कर ले कि इसकी जो है कई बार जो है इसके क्लिक करने से जो है आपको वहाँ पे आउटपुट में जो है फॉर्म होता हुआ दिखने लग जाता है। सो अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये ऑपोजिट साइड को जो है ये ट्रेस कर रहा है। मैं अगर इसको इस तरह से फ्लिप करता हूँ तो देखिए अब यहाँ पे बनने लग गया। तो इस प्रकार से जो है हम बहुत इजीली जो है रिब की मदद से जो है एक ओपन स्केच से एक क्लोज्ड स्केच का आउटपुट ले पाते हैं। दैट इज हमको जो है यहाँ पे दो लाइन जो एक्स्ट्रा और बनानी पड़ती थी वो बनानी नहीं पड़ी। अगेन ये जो है हिस्सा जो है अलग से बन गया है, अलग कलर का दिखा रहा है, मतलब इसको भी यूनियन करने की जरूरत है। तो चाहे तो सबको एक साथ ड्रैग करके सिलेक्ट करें या आप जैसा भी इसको जो है करना चाहें, इनको फिर से जो है दोनों पार्ट्स अलग अलग बन गए, पार्ट 1 पार्ट 2, इनको जो है सिलेक्ट करके जो है यूनियन कर दें। सो इस प्रकार से इस मॉडल को बनाया जा सकता है। सो दिस इज हाउ दिस मॉडल कैन बी मेड। विल कम विद सम न्यू वीडियोस। दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।